राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान पर कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी का नाम सुनते ही लोग हंसने लगते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल से केवल इतना कहूंगा कि पहले वे अपनी पार्टी बचाने का अभियान चला लें तो बेहतर रहेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सूबे के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी आज मुख्य अतिथि के रूप में सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। नंदी ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल के 12 वर्ष देखकर ही जनता ने उन्हें 2014 में देश की बागडोर सौंपी थी। आज 8 वर्ष उन्हें पीएम की बागडोर संभाले हो गए। इस 20 वर्ष सत्ता में रहकर उन्होंने जो कार्य किया वो काबिले तारीफ है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि जब पूरा देश कोरोना महामारी से खौफ में था तब पीएम मोदी की अगुवाई में न सिर्फ कोरोना की जंग पर काफ़ी हद तक काबू किया गया बल्कि वैक्सीन बनाकर यहाँ और बाहरी देशों को भी सप्लाई कर उन्हें भी बचाया गया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने जो जश्न मनाया वो भी मोदी जी की देन है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 20 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने उनकी जमकर तारीफ की। वहीं मीडिया से रूबरू हुए मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है और पूरा विश्व आज आशा भरी निगाहों से उन्हें देख रहा है। नंदी ने कहा कि 2019 में भी चोर चोर मौसेरे भाइयों ने मिलकर मोदी जी को हराने का प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। वहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान के सवाल पर नंदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि उनका नाम सुनकर ही लोग हंसने लगे। अब उनके बारे में क्या कहूँ। फिलहाल नंदी ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में केवल इतना कहना चाहूँगा कि पहले अपनी पार्टी को बचाने का अभियान चला ले, वही बेहतर रहेगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने आप को गलाकर, अपने आप को तपाकर और जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है, भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और पूरी दुनिया उनकी ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। निश्चित रूप से 12 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए और 2014 से लगातार प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अनेकों मिसाल कायम की है और आज उनके साथ हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर देखने वाला हर व्यक्ति उनके साथ है और कदम से कदम मिला करके चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के अंतिम गांव में विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। उसके लिए लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से आज का ये उत्सव जो पूरे देश में बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि यहाँ केवल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कुलपति, प्राचार्य विद्यालयों के, वरिष्ठ समाज सेवी, विभिन्न जाति धर्म मजहब के जो अच्छे लोग हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, व्यापारी हैं, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी के लिए सोचते हैं वो सब कुछ वो पाते हैं, दिखता है, इसलिए ये उत्सव है। मिशन 2024 को लेकर जिस तरीके से कुछ मंत्री पद को लेकर के या संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार मिशन 2024 को लेकर चल रही है, तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं यहाँ। देखिए, 80 में से 73 सीट, मतलब 90% से ज़्यादा रिजल्ट देने वाला 2014 में।
जब इस देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में इस देश ने सौंपी तो उत्तर प्रदेश का बड़ा महत्वपूर्ण रोल 80 में से 73 सीट जीत कर 90% से ज़्यादा रिजल्ट देने वाला। 2019 में ऐसा माना जा रहा था, ऐसी चर्चाएं थी कि सपा, बसपा, कांग्रेस सब इकट्ठे हो गए, सब एकजुट होकर के वोट दे रहे हैं। मैं देश की जनता को, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने चोर चोर मौसेरे भाइयों को नाकार करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गद्दी देने में सफलतापूर्वक और ज़्यादा वोट दिया। 2022 का चुनाव हुआ, 2014 हुआ, 2017 हुआ, 2019 हुआ, 2022 में सबसे ज़्यादा बूथ हम जीते हैं। 2024 में भारत भी जीते जोड़ो हैं। अभियान चला रहे हैं। अब राहुल गांधी बोलते ही मैं हंसूं, छोड़िए, आप खुद राहुल गांधी सुनते ही हंसने लग रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि राहुल गांधी जो भी अभियान चला रहे हैं, अपनी पार्टी बचाने का अभियान चला लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा।